हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के पैसिव वॉइस को बनाने के बारे में बताया था, आज हम आपको कुछ स्पेशल सेंटेंसेज के बारे में बताएंगे। यानी यूं समझिए आप कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में इन क्रियाओं में बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन लगाते हैं और इन अन्य प्रीपोजिशनों को हम इन्हीं क्रियाओं के साथ ऐड कर सकते हैं। यहां पर आप बाई नहीं लगाओगे, केवल इन्हीं क्रियाओं का आएगा। तो उसमें से सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस आता है, नोन और ओब्लाइड, ये ऐसी तो क्रियाएं हैं जिनके पश्चात पैसिव वॉइस में हम बाई के स्थान पर टू लगाते हैं। यानी अगर हम इनसे वाक्य बनाएं, जैसे मैं कहूं आई नो हिम, तो सबसे पहला काम, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य का अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम उसकी क्रिया को पहचानेंगे। क्रिया हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, तो इस प्रकार से हम जान लेंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर हमको ये जानना चाहिए कि जब इसकी पैसिव वॉइस में जाएंगे तो सहायक क्रिया क्या क्या आती है। इसको हमने आपको पिछले वीडियो में विधिवत बताया है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो कि पैसिव वॉइस बेस पर है उसको आप जाएं और देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। तो जैसा कि सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम पहले अपने एक्टिव पैसिव के जनरल रूल में जाएंगे। क्या है वो जनरल रूल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर हिम का हो जाएगा आपका ही, और इसके बाद हम यूज करेंगे सहायक क्रिया इज। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म नोन, और बाई के स्थान पर हमको यहां क्या लगाना है, टू लगाना। क्यों? क्योंकि नोन के पश्चात किसी भी वाक्य में अगर वो पैसिव वॉइस में है तो नोन के बाद बाई के स्थान पर टू लगाया जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी विल ओबलाइज मी। अब इसमें देखें, हाँ एक बात और है, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें एक सेंटेंस मैंने फ्यूचर का बनाया था। उसमें जब मैंने पैसिव वॉइस किया था उस सेंटेंस में मैंने बिल के बाद वहां पे बी का यूज नहीं किया है। जो भी मेरा पिछला वीडियो देखे हो उसमें आप इस बात को केयर करिएगा कि उसमें बिल भी होना चाहिए था। मैंने पैसिव में उस बी का यूज नहीं किया है, बाई मिस्टेक है, उसको आप सुधार लेंगे। उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं, मेरे लिखने में मिस्टेक हुआ और शायद बोलने में भी हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब इसका हम बनाएंगे तो यहां पे देखिए मी आया हुआ है, तो मी को हम पहले कर्ता में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई। इसके बाद हम आई के साथ जानते हैं सैल आएगा, पैसिव वॉइस में सैल भी हो जाता है। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म ओबलाइज्ड हो जाएगा। ओबलाइज्ड के बाद मैंने अभी आपको बताया कि बाई के स्थान पर टू आता है ओबलाइज्ड के बाद, तो टू हर हो जाएगा। इस तरीके से हमको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि किसी वाक्य में ओबलाइज और नो आते हैं तो इनकी पैसिव में जाएंगे तो ओबलाइज और नोन के बाद टू आता है। इसको दो चार बार आप बार बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। क्या? ओबलाइज और नोन के बाद टू आता, ओबलाइज नोन के बाद टू आता है। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिनमें अन्य सहायक क्रिया का यूज होता है। तो इसमें हम आपको बताने चल रहे हैं कि किन किन क्रियाओं के पश्चात कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके पश्चात हम ऐट लगाते हैं। तो मैं कुछ यहां पर क्रियाओं को लिख दे रहा हूं जिनमें हम क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं बाई के स्थान पर। जैसे आपका अलार्म्ड है, अलार्म क्रिया के बाद ऐट आता है, एस्टोनिश्ड के बाद ऐट आता है। ये सबको हमको रटना पड़ेगा तभी आप बना पाए। डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड के बाद पैसिव वॉइस में ऐट आएगा। डिस्ट्रेस्ड है, ऐट आएगा। तो और भी क्रियाएं हैं, डिस्प्लीज्ड है। तो ऐसे करके हम सभी क्रियाओं को रटने का प्रयास करें। अगर हम रट लेंगे तो हमारे वाक्य जो है कभी गलत नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है हम इनसे एक दो वाक्य बनाकर आपको दिखा देते हैं, बाकी आप सेंटेंसेस इसी तरीके से बना लेंगे। जैसे मैं कहूं योर इंटेलिजेंस
सरप्राइज हर। अब ये सेंटेंस आपको सबसे पहले पहचानना होगा। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वेयर आता है। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हर है, तो इसको हम कर्ता रूप में लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी। सी वाज सरप्राइज। अब इसके बाद यहां बाई नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि सरप्राइज के बाद पैसिव वॉइस में एट आता। एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं कहूं हर फेल्योर डिसअपॉइंटेड हर फेल्योर डिसअपॉइंटेड मी। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या? आप क्रिया को पहचानो। V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट फिर है, तो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा मी को, तो हो जाएगा आई। आई के साथ वाज। आई वाज डिसअपॉइंटेड अब यहां पे बाई नहीं लगा सकते हो आप। डिसअपॉइंटेड के बाद क्या लगाओगे आप? एट। एट हर फेल्योर। एक बात और आप याद रखेंगे, देखिए अभी यहां पर हर आया तो मैंने इसको सी किया, लेकिन यहां पर हर जो आया हुआ इसको नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पसेसिव फॉर्म है, इसके साथ नाउन ऐड है, तो ये आपका जो है पसेसिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। यही दोनों में अंतर है, थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या कि जब हर किसी नाउन के साथ ऐड होता है तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और ये आपका हर का तब सी नहीं होता। जबकि हर अकेले अगर किसी में इंडिविजुअली आता है तो इसको हम क्या करते हैं? कर्ता रूप में चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से और सेंटेंसेज में भी हम क्या करेंगे? बना सकते हैं। तो आपको एक बार मैं फिर बता देता हूं कि एट कहां कहां पर आप लगाओगे। अलार्म के बाद लगाओगे, अस्टॉनिश्ड के बाद लगाओगे, डिसअपॉइंटेड के बाद लगाओगे, डिस्ट्रेस्ड के बाद लगाओगे, और डिस्प्लीज्ड के पश्चात एट आता है, बाय। इसके बाद अगला है कि कुछ ऐसे भी क्रियाएं हैं जिनमें हम क्या करते हैं? विद लगाते हैं। तो कौन कौन से उस क्रियाएं हैं? आपका सबसे पहला आता है विद में प्लीड हो जाएगा। प्लीड विद होता है, सेटिस्फाइड विद होता है, डिसगस्टेड होता है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है डिसगस्टेड, चार्म्ड है। इसके पश्चात क्या है? थ्रॉन्ग्ड है। थ्रॉन्ग्ड बहुत अच्छा शब्द है। थ्रॉन्ग्ड मतलब होता है भीड़ लगाना, थ्रॉन्ग्ड, ठीक है। और इसके पश्चात लाइंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ। लाइंड विद होता है ईटीसी। ये जो कितनी क्रियाएं मैंने लिखा है, इन सब के पश्चात आपको विद लगाना। तो इनके साथ मैं एक या दो वाक्य बना देता हूं। जैसे मैं कहूं हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, तो इसका पैसिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मी का कर्ता बनाओगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज प्लीज्ड। प्लीज्ड के बाद विद आता है, बाय विद हिज बिहेवियर। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। इसी तरह से कोई एक और वाक्य ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं द ट्रेवलर्स lined the booking window, the booking window। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द बुकिंग विंडो। इससे बनाएंगे तो हो जाएगा द बुकिंग विंडो was lined with the travelers। इसके पश्चात कुछ दो और है शब्द। जैसे मैं कहूं जिनमें इन आता है, तो इसमें जो इन वाला है उसमें खास करके दो ही शब्द ज्यादा यूज होते हैं। जैसे आपका है बिलीव भी होता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड और कंटेंट, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, तो इसको हमको याद रखना है कि कंटेंट इन होता है। क्या क्या है? इन कंटेंट है
और इंटरेस्टेड है। ये दोनों ही बड़े ही ज्यादा बार यूज हुए हैं, बहुत बार कंपटीशन में आए हुए, इसलिए इसको विशेष याद रखिएगा। कौन कौन सी क्रियाएं हमारी कंटेंड और इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन आता है। जैसे मैं कहूं दिस केस इंटरेस्ट, दिस केस इंटरेस्ट द एडवोकेट। तो इसका पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इससे उठाएंगे हो जाएगा द एडवोकेट इज इंटरेस्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्टेड इन होता है, इन दिस केस होता है। इसी तरीके से एक वाक्य और देखते हैं कंटेंट से। जैसे मैं कहूं दिस बैग, दिस बैग कंटेन्स मेनी बुक्स। तो इस सेंटेंस में देखो कंटेन्स प्रेजेंट डेफिनेट में, पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेनी बुक्स। अब यहां पर बुक्स बहुवचन में है, मेनी बुक्स, तो यहां पर हो जाएगा आर। कंटेंड और कंटेंट के बाद इन आता है, इन दिस बैग। अब इसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हम एक्टिव या पैसिव बनाते हैं तो जितने भी क्रियाएं ट्रांजिटिव होती हैं उन्हीं की पैसिव बनती है। जैसा हमने अब तक आपको बताया है क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पैसिव में बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब के होते हुए भी पैसिव में चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे मैं कहूं दीज बुक्स, दीज बॉयज लाफ्ड एट मी। अब ध्यान दीजिए, ये लाफ्ड ऐसी क्रिया जो इंट्रांजिटिव है, लेकिन इसमें चूंकि प्रीपोजिशन आया हुआ है और ये जो कर्म है इस प्रीपोजिशन का, इस वजह से अगर इस प्रीपोजिशन को इसमें अवेलेबल है तो हम इसकी पैसिव बना सकते हैं। तो कैसे होगा, लेकिन याद रखिएगा ये एट हटेगा नहीं। अगर आप एट हटा देंगे तो पैसिव वॉइस रॉन्ग हो जाएगी आपकी। तो इसका हम बनाएंगे तो हो जाएगा आई वाज लाफ्ड। एट भी लगाएंगे, इसके बाद बाई भी लगाएंगे, बाई दीज बॉयज। तो इस तरीके से कोई भी इंट्रांजिटिव है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है और उसके पहले प्रीपोजिशन आया तो कोई भी इंट्रांजिटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। एक वाक्य और देखते हैं, शी लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। तो इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसको लिखा प्रेजेंट डेफिनिट है तो हो जाएगा माई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए आर हो जाएगा, आर लुक्ड आफ्टर बाई हर। तो इसी के साथ मैं अब आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और हम आशा करते हैं अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप मेरे वीडियो की अगली वीडियो जानने के लिए कि आपके स्क्रीन पर भी वो आ जाए, तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जय हिंद।